और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नारायण नगर में रहने वाले मेडिकल संचालक की बेटी सीए बनी, क्षेत्रवासियों ने बधाई दी। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे नारायण नगर में मेडिकल संचालक की बेटी के सीए बनने पर क्षेत्रवासियों ने पुष्पगुच्छ देकर बेटी को बधाई दी, तो कई लोगों ने मिठाई खिलाकर उसका उत्साहवर्धन किया। 30 वर्षों से मेडिकल का संचालन करने वाले नीरज कक्कड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं। मेरा सपना था कि मेरी दोनों ऊंचे पदों पर बैठे। एक बेटी मुस्कान कक्कड़ सीए बन गई है, तो वहीं दूसरी बेटी डॉक्टर निमिषा कक्कड़ अपने जिले में ही दंत रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा दे रही है। दोनों बेटियों ने इस उपलब्धि पर अपने माता पिता का आभार माना। जब फील्ड चूज करने की बारी आई थी 11th में, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा मेडिकल बैकग्राउंड है, लेकिन उस फील्ड में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी, कुछ अलग करने की इच्छा थी। इसलिए मैंने कॉमर्स चूज करके एक सीए डिग्री की तरफ आगे बढ़ी, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस और सोशल वैल्यू सब चीज अलग है। और आगे आगे जैसे ही एक एक स्टेप लेती गई, आगे समझती गई और बढ़ते गए। ऐसा बहुत बार हुआ कि इस जर्नी में फेल भी हुए हम, लेकिन उससे हार के नहीं, सीख के आगे बढ़ते गए। आज लग रहा है कि सारी मेहनत इतने सालों की, 5 सालों की, सब चीज सफल हो गई। परिवार सब खुश है और अच्छा, बहुत अच्छा। सीए में पासिंग परसेंटेज रहता है जो बहुत ही कम रहता है। इसमें मार्क्स का इतना वो नहीं रहता है, आप पास हो गए हैं और सारे नंबर्स 50+ ही है। अब आपकी जैसी और भी जो बहनें हैं जो पढ़ाई कर रही है, हार जाती है हिम्मत, उनके लिए क्या संदेश आप? उनके लिए बस इतना ही है कि कोशिश करते जाइए, क्योंकि आप कोशिश करते जाएंगे तो जो आपकी मन की इच्छा है वो किसी ना किसी दिन पूरी हो जाती है। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इस जीवन में? संघर्ष नहीं है, इच्छा थी, उसके लिए मेहनत की, बस। क्या नाम आपका? मुस्कान कक्कड़। इतनी बड़ी खुशी। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकती। मेरी दोनों पोतियों का सपना पूरा हो गया। मैं चाहती थी कि एक डॉक्टर बने, एक सीए बने। उसके दादा को बहुत शौक था, तो सबसे ज्यादा मैं चूंकि बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों, और दूसरे मेरी बड़ी पोती का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हुआ और डॉक्टर का रिश्ता मिला, और मेरे बेटे ने बहुत कुछ करा सबके लिए। और मेरी बहुत इच्छा थी कि दोनों अच्छे एजुकेशन में कर सकें। आज बड़ा गर्व का विषय है मेरे लिए, क्योंकि जिस मेहनत और लगन से मुस्कान कक्कड़ ने उसके सीए की डिग्री हासिल करी है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जो मार्क्स उसको मिले हैं वो वास्तव में उसकी मेहनत को और उसके लगन को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा, और उसको बहुत आशीर्वाद। और मेरी बड़ी बेटी जो निमिषा, जिसने मेरा ही मेडिकल फील्ड चुना, क्योंकि शुरू से जब मैं इस मेडिकल फील्ड में हूँ, आज 30 साल से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हर गरीब मरीज को उचित इलाज मिले, उचित परामर्श मिले, और कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के, बिना उचित परामर्श के कहीं परेशान ना हो, कहीं हैरान ना हो। पापा का एक सपना था कि हम दोनों एक कामयाब सिचुएशन, एक स्थिति में आए और एक अच्छी फील्ड चूज़ करें और उसमें एक्सेल करें। तो मैंने अपने लिए डॉक्टरी फील्ड चूज़ की, क्योंकि मेरा बचपन से उसमें ज़्यादा रुझान था। जैसे कि अभी छोटू ने, मतलब मेरी सिस्टर ने बताया कि उसे सीए फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने सीए चूज़ किया, कॉमर्स चूज़ किया, और हम उसमें आगे बढ़ते गए। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर आपदा प्रबंधन की रिहर्सल हुई। गुरुवार सुबह 11 बजे ताप्ती नदी के राजघाट पर कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर आपदा प्रबंधन की रिहर्सल हुई। यहाँ पर टॉपिक था कि 2 व्यक्ति ताप्ती नदी के राजघाट पर नहाने के दौरान डूब रहे थे, उस पर रिहर्सल कराई गई। मौजूद विभाग के कर्मचारियों ने उन दोनों की जान बचाई। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता है, ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम कैसे काम करेगी, इस पर आज रिहर्सल कराई गई। और रिहर्सल के माध्यम से यदि इस तरह के जिले में कोई घटना होती है तो आपदा प्रबंधन की टीम पूरी तरीके से तैयार है, इसके लिए रिहर्सल हुई है। तो इस क्रम में यहाँ पर इस साल ईओसी, डीआरसी और क्यूआरटी तैनात की गई हैं, जिनके माध्यम से हम पब्लिक को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बारिश के टाइम पे ही यहाँ पर बाढ़ बचाव की स्थिति आती है। बाकी अभी कोई ज़्यादा ऐसी अग्नि और भूकंप की घटना नहीं हुई है,
तो हम लोग का फोकस जो है बाढ़ बचाव की दृष्टि से ज़्यादा रहता है। और वैसे तो हम तैयार हैं, अग्नि और भूकंप के माध्यम से भी अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो हमारे द्वारा राहत बचाव कार्य किया जाएगा। हाँ जी हाँ, बुरहानपुर का जो हमारा ज़िला होमगार्ड का बल है वो इसके लिए काफ़ी अच्छे से ट्रेंड है। हमारे पास में 16 SDRF के जो प्रशिक्षित जवान हैं वो इस प्रकार के आपदा प्रबंधन जो खासतौर से बाढ़ को लेकर के हैं, तो किसी भी प्रकार के हालात से निपटने के लिए तैयार है। जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ड्राई रेस्क्यू भी हुआ है, साथ में जो 2 लोग फंसे हैं तो उसको किस प्रकार से निकाला है, यदि 2 लोग डूब रहे हैं तो उसको किस प्रकार से बचाया है, इस प्रकार से यदि भूकंप में या आगजनी में कोई व्यक्ति फंसे हैं तो उसका रेस्क्यू किस प्रकार से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, प्लस अन्य लोगों को पता चलता है कि हाँ बचाने के क्या क्या तरीके हैं। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में DLED के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई। गुरुवार दोपहर 2 बजे शासकीय सुभाष स्कूल में DLED के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा में 235 विद्यार्थी शामिल हुए। यहां पर पहला पर्चा उन्होंने बाल्यावस्था विकास का हल किया। 12 जुलाई से शुरू हुई परीक्षा 2 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा को लेकर विद्यार्थी भी खुश नजर आए। बुरहानपुर के सिविल में शराब के नशे में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। गुरुवार दोपहर 1 बजे सिविल में शराब के नशे में शराबी पति ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पत्नी के द्वारा मना करने पर उसने गवार गुजरी और उसने पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल निवासी मारूबाई ने बताया कि पति लक्ष्मण शराब का आदी है, जो शराब के नशे में पैसे मांग रहा था। मेरे द्वारा मना करने पर उसने मेरे साथ मारपीट की और मुझे घायल कर दिया। महिला के दोनों हाथों में चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टर की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर के सिंदीपुरा वार्ड में एक मकान उस समय सुर्खियों में आ गया जब इस मकान के मालिक ने अपनी समस्या के समाधान नहीं होने पर एक अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया। दरअसल 61 वर्षीय नागरिक घनश्याम शाह ने अपने मकान पर पोस्टर लगाकर लिखा है, बीजेपी सरकार ने इंसाफ नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। दरअसल पीड़ित की शिकायत उसके पड़ोसी ने अवैध कब्जा करके रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से लेकर CM और PM को की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। लोकसभा विधानसभा चुनाव में नाराज वरिष्ठ नागरिक ने मतदान के बहिष्कार का भी बैनर लगाया था। मामले के मीडिया में आने के बाद पत्रकारों ने उनकी पीड़ा जानी और बीजेपी जिला अध्यक्ष को जानकारी दी। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज माने ने कहा, चूंकि यह एक व्यक्तिगत मामला है, फिर भी हम नाराज वरिष्ठ नागरिक से मुलाकात कर उसकी समस्या समझकर जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उनकी समस्या जल्द ही हल हो जाए। मेरे सिंदीपुरा वाले मकान की पड़ोसन के द्वारा अवैध कब्जा, मैंने शिकायत की थी गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को 5/10/23 को, कलेक्टर में दी थी मैंने 31 जनवरी 2024 को। उसका नंबर है 656। कोई आज तक मुझे फोन भी नहीं आया, ना कोई सुनवाई हुई। मैंने बैनर लगाया कि मुझे बीजेपी के शासन में कभी इंसाफ मिलेगा नहीं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे से भागा दौड़ी होती नहीं। हम बस मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं। बुरहानपुर के शनि मंदिर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन फूट गई। क्षेत्र में पानी का सप्लाई नहीं हुआ। शुक्रवार दोपहर 1 बजे शनि मंदिर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिस कारण क्षेत्र में पानी का सप्लाई नहीं हुआ, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने नगर निगम में इसकी शिकायत की। तुरंत ही नगर निगम के अफसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने फूटी हुई पानी की पाइपलाइन को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यह पाइपलाइन पिछले 3 दिनों से फूटी हुई थी, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।